भाई ये ब्रॉक लेसनर 14 साल की एज में ऐसा दिख रहा है, मेरे को जेन्युइनली लगा कि ये ब्रॉक लेसनर है या कोनन ओब्रायन है। बिकॉज देखो यार, आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करोगे, ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा टाइम तक हम पानी में भिगो के रखेंगे तो सुबह तक कोनन ओब्रायन बन के निकल ही जाएगा। बट नहीं, अपेरेंटली ये बीस्ट बन के निकलेगा। वैसे ब्रॉक लेसनर की भी स्टोरी ऐसी है ना, वो बता रहा था कि बचपन में उसको बहुत बुली किया गया था, ऐसे ही कुछ था। एक तो उनके हर कोई बुली कैसे हो जाते हैं कोई भी अपनी स्टोरी बता रहा हो कि आप इतने बड़ी बुली कैसे बने। वेल, बचपन में मैं बहुत बुली हुआ करता था। अरे ठीक है भाई, सबका सेम ही है यार। तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑथोरिटी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकंटेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। साल खत्म होने को आया है और ईयर एंड वीडियोस किस तरीके की चाहिए बताओ मेरे को। लाइक टॉप 10 रेसलर्स जो कि इस साल रहे, या टॉप 10 स्टोरी लाइन्स, या टॉप 10 मैचेस, कुछ भी ऐसा कि इस साल की क्या क्या बढ़िया चीजें, जो भी आपको चाहिए वो मेरे को कमेंट से लिख के बताना। बट WWE ने तो 2024 का रैप हमें दे दिया। जैसे बाकी YouTube का रैप आता है, गेमिंग का रैप आता है, Spotify का रैप आता है, ऐसे WWE ने रैप निकाला है। ऑब्वियसली कस्टमाइज तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने सबसे पहला देख लो, सबसे पहले रैप में इन्होंने लिखा है, हमने एक्नॉलेज किया रोमन रेंस को द मोस्ट इन नवंबर 2024 में। यानी कि नवंबर में सबसे ज्यादा बार रोमन रेंस एक्नॉलेज हुआ है। अच्छा, रेसलमेनिया नवंबर में ही थी क्या? ये तो बेइज्जती ही हो गई बेचारे कोडी रोड्स की कि देख, जब तेरे साथ राइवलरी में था तब इतना नहीं हो रहा था जितना सीएम पंक में इसके साथ राइवलरी के आने के बाद हुआ है। और खैर, अभी तो सीएम पंक के साथ अभी राइवलरी हुई भी नहीं है। आई थिंक वो 100 मिलियन व्यूज जो है उसकी वजह से ये कह रहे होंगे, और इट माइट बी बिकॉज रोमन रेंस अब बेबी फेस बन चुका है, तो अब एक्नॉलेज करना ज्यादा सेंस बनाता, क्योंकि उस टाइम पे तो लोग कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहे थे। अगला उन्होंने लिखा कि अप्रैल में यू वर इन द फिनिश द स्टोरी फेज। अब ठीक है भाई, यार ये तो है, कुछ भी कहो, वो दौर अलग नहीं था। मेरे को पता था कि जब एक बार वो खत्म हो जाएगा ना, आगे चल के हम उसको याद करने वाले। भले हम किसी की भी साइड होंगे, भले हम कोडी की साइड होंगे, रोमन की साइड होंगे, बट द मोमेंट इट एंड्स हमें रियलाइज होगा कि ओ वाओ, क्या हम गुड टाइम में जी रहे थे। मैं पता है उस टाइम पे जो वीडियोस होंगी, पता नहीं किस में मैंने बोला होगा कि हम लोग ऐसे बोलते ना कि यार वो क्या बढ़िया दिन थे, वो क्या बढ़िया दिन थे। ये वो बढ़िया दिन है, इनको जी लो, क्योंकि जैसे ही ये खत्म हो गए तुम याद करोगे और वही चीज हो रही है। जो भी था लाइक बढ़िया तो था भाई, कुछ भी को मजेदार। अगला है कि हमने कहा मामी 10 times more in 2024 देन इन 2023। अच्छा जी, मतलब इस पे तो मैं क्या ही बोलूं। I'm not a part of this. See, loyal to Tiffany Stratton. But anyways, when you needed a name to chant, you went with CM Punk. CM Punk. अगर चैंट्स की बात हो रही है और CM Punk ना जीते होता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि LA Knight की ये वाली चैंट कैसे CM Punk को बीट कर गई, क्योंकि ये तो कर ही जा रहे थे लोग। CM Punk की चैंट तो फिर भी मेरे को लगता है थोड़ी कम लगती होंगी, बिकॉज CM Punk अब रिटर्न कर ही चुका है, तो बट फिर भी। एंड फाइनली उन्होंने लिखा कि you said yeet 129 million times this year. You have been feeling oozy. 129 मिलियंस, ये नंबर लाए कहां से ये लोग यार? ये डेव मेल्जर वाली कैलकुलेशन के इनके पास कहां से है, मेरे को ये जानना है बस। उसके अलावा मैं डेफिनेटली कमेंट्स में आपसे ना सीएम पंक का रिव्यू जानना चाहूंगा, बिकॉज सीएम पंक का ये पहला साल रहा रिटर्न करने के बाद WWE के अंदर। ही रिटर्न इन ऑल एलीट रेसलिंग ऑब्वियसली, बट उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा कुछ भी। वो जो रन था पूरा बकवास कंपेयर टू जो कि इस साल हमें देखने को मिला। हमें इस साल में रॉयल रंबल में परफॉर्मेंस देखने को मिली बंदे की, फिर वो इंजर्ड हो गया, ड्रू मैकिंटायर के साथ राइवलरी आई, प्रोमो बैटल्स आए, सेथ रॉलिंस के साथ प्रोमो बैटल्स आए, एंड नाउ जो भी रोमन रेंस के साथ हुआ, ये पूरा जो जैम पैक्ड मैं कहूंगा थिएटर सिनेमा ने इसने दिखाया सीएम पंक ने। इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, बट आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। कि सोचो एक बंदा जो कि इतने टाइम तक इंजर्ड रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंजर्ड ही था, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि अगर हम MVP ऑफ द ईयर की बात करें तो उसमें सीएम पंक का नाम टॉप 3 में रह सकता है। तो ऐसा करना, वो भी तब जब कोडी रोड्स को इतनी हाइप मिली थी, चैंपियन वैम्पियन बना था, फिर भी कोडी रोड्स को कोई भाव नहीं दे रहा। हर कोई या तो रोमन रेंस वाली स्टोरी लाइन में इंटरेस्टेड है, या सीएम पंक क्या कह रहा है उसमें इंटरेस्टेड है। तूने फिनिश कर ली ना स्टोरी, चुप बैठ, अब चुप बैठ, अभी अब बड़े बच्चों को बात करने दे। सो यार डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना इससे रिलेटेड रिव्यू। और यार मैं नहीं मान रहा, नहीं यार, ब्रॉक लेसनर की बचपन की फोटो तो फिर भी झेलने लायक। ये कौन है? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ये जल्दी से गेस करो। पहले मेरे को लगाना थोड़ा गेबल स्टीवसन, बट दिस इज मॉन्टेज फोर्ड। मेरे दिमाग खुल गया यार, मेरा दिमाग खुल के मैं भी जाऊंगा दोबारा से ठीक करवाने दिमाग को, जो कि शायद साहब लगता नहीं कि हो पाएगा, क्योंकि जो इसने दिमाग खराब किया। ये कैसे है ये मॉन्टेज फोर्ड यार? कुछ चांस ही नहीं है।
हद है भाई, ऐसा नहीं लग रहा एंजेलो डॉकिंस एंड मोंटेज फोर्ड दोनों मिल गए होंगे और अब इसमें से दोनों को अलग कर दिया तो तब जाके स्ट्रीट प्रॉफिट्स पूरी बन गई है। भाई रॉ की नेटफ्लिक्स पे जो आने वाला है उसके लिए इवेंट भी हुआ था, उसमें यार एक चीज क्लियर हो गई और बड़ी सैड न्यूज है। अभी आज ही वीडियो में हम बात कर रहे थे रॉ की नेटफ्लिक्स का जो इवेंट होना है उसकी रेटिंग क्या होने वाली है, उसके बारे में क्या क्या थॉट्स है सुपरस्टार्स के। पता क्या चल रहा है कि कुछ चेंज नहीं होगा, रॉ जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। उल्टा स्ट्रीमिंग इश्यूज आ सकते हैं, क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं, बट कंटेंट वाइज ये कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। ऑब्वियसली ये कभी भी मीडिया में जाके नहीं बोलने वाले वेल यू नो व्हाट हम खून खराबा करने वाले हैं, हम वहाँ पे ये सब करेंगे। ऑब्वियसली नहीं बोलने वाले, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, बट चेंज नहीं हुआ, मतलब बुरा लगा। मैं कुछ नहीं कह रहा यार। ट्रिपल एच और निक खान ने दिल तोड़ दिया यार, दिल तोड़ दिया। अच्छा सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी अनाउंस हो गई, एक दिसंबर में तो है ही है, अभी नेक्स्ट वीक होने वाली है। 1 जनवरी में 25 जनवरी को, जो कि रॉयल रंबल से पहले होने वाली है। अब मैं पता है क्या सोच रहा हूँ यार, सैटरडे नाइट मेन इवेंट को ना ये कर सकते हैं लिटरली मंथली टाइप, ये थोड़ा ना हमें प्री पेपर व्यू टाइप अगर फील दे दे कि यार पेपर जैसे स्मैकडाउन को बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, गो होम शो स्मैकडाउन को, वहां पे चैंपियनशिप मैचेस देके कि जो पेपर व्यू में ना लड़ पाए वो यहां पर लड़ सकता है। तो वैसे ही अगर सैटरडे नाइट मेन इवेंट को इन्होंने ऐसा कर दिया कि भैया वहां पे रोमन की स्टोरी चल रही है पेपर व्यू में, सीएम पंक की चल रही है, सेथ की बड़े बड़े लोग की चल रही है, तो जिसको मौका नहीं मिल रहा जैसे कोडी रोड्स है तो फिर वो यहाँ पे आके अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर सकता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। सो इट्स अ गुड आइडिया, आई होप कि ये चल जाए, बिकॉज मेरे को तो जेन्युइनली ये आइडिया अच्छा लग रहा है। मैं इसके समर्थन में हूँ। हक देते हैं तो अलग बात है, बट अभी तक तो मेरे को देख के तो कॉन्सेप्ट वाइज बढ़िया लग रहा है। अच्छा द रॉक एंड कोडी रोड्स, आपको बताया था ना मैंने मोआना 2 के लिए वो वर्ल्ड प्रीमियर जो होता है उसके लिए कोडी रोड्स को बुलाया था और सेथ रॉलिंस को बुलाया था। तो अपेरेंटली द रॉक एंड कोडी रोड्स ने सीक्रेटली कुछ फिल्म भी किया है, कुछ शूट किया है, जस्ट लाइक कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस ने किया था वो स्टेडियम में। जस्ट लाइक अभी रोमन रेंस और सीएम पंक का सेगमेंट था, वैसे रॉक एंड कोडी रोड्स का भी शूट हो चुका है। आई होप कि वो WWE से रिलेटेड ही, आई रियली होप, आई जेन्युइनली होप कि यार ये किसी भी तरीके से बस स्टोरी लाइन में आगे बढ़ा, क्योंकि यार जिस तरीके से पिटाई हुई है कोडी रोड्स की, हम यार मेरे को तो लगता है यार रॉक एंड कोडी रोड्स का ही मैच होगा। आई फील लाइक कि रॉक एंड रोमन रेंस को भी शायद से वेट करना पड़ सकता है, रॉक एंड कोडी के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, स्पेशली अब जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है कि यार इन्होंने फिल्म भी कर ली। मैंने कहा यार ये इतनी क्या इनको बेताबरी हो रही है लड़ने के लिए कि यार मूवी के बीच में ही। बाय द वे मोआना 2 का पहला डे का कलेक्शन काफी अच्छा गया। वो कौन था जो कह रहा था कि यार बेकार जा रही है मूवी, ये कैसी अपडेट थी? अब आ रहा है कि भाई पहले दिन ने बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर किया है और ये मोआना 3 के लिए भी शुरू हो गए कि नेक्स्ट ईयर जो है मोआना 3 भी इनकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो मतलब रॉक का फाइनल बॉस कैरेक्टर बस नाम का ही फाइनल बॉस है, बाकी मजा तो उसको कार्टून की मूवी बनाने में आ रहा है। जैसे सीएम पंक ने 10 साल पहले कहा था कि भैया डिज्नी की जो मूवीज बनाता है वो है रॉक। शर्म नहीं आ रही रॉक को, इतनी अच्छी बॉडी है और जाके कार्टून कैरेक्टर, ये बच्चों के लिए मैं मूवी बनाऊंगा। अपेरेंटली कुछ लोगों के लिए वो ज्यादा बढ़िया है रेदर देन वॉचिंग WWE, बट खैर क्या ही कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक या रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। अब बताओ जिस तरीके से नंबर्स ड्रॉ किए इंस्टाग्राम पर व्यूज के मामले में रोमन रेंस एंड सीएम पंक ने, क्या लोग चाहेंगे कि सेथ रॉलिंस वर्सेस पंक हो? अभी भी भाई मैं कसम से कह रहा हूं कि अगर नंबर्स इतने ही अच्छे आ गए और WWE वाले ज्यादा इंप्रेस हो गए ना, तो मैं सही में बता रहा हूँ रॉक वर्सेस रोमन एक्चुअली में वेट कर सकता है। हो सकता है कि अगले साल रोमन वर्सेस पंक की तरफ ही चले जाए, कोडी वर्सेस रॉक अपना लड़ ले, एंड दैट्स हाउ इट गोस। सेथ रॉलिंस फिर से गायब हो गया बेचारा। सेथ रॉलिंस का अब मैं किधर, अब कौन से फेटल 4-वे में घुसूंगा मैं? मैन आई एम जस्ट रियली इंट्रीग्ड टू सी कि WWE क्या कदम उठाने वाली आफ्टर सीइंग दोज नंबर्स, बिकॉज दोज आर एक्चुअली बिग नंबर्स। व्हाट डू यू वांट? पर्सनली आई वांट बोथ। मैं सेथ रॉलिंस वर्सेस पंक भी चाहूंगा, पंक वर्सेस रोमन भी चाहूंगा, बट मैं ये नहीं चाहता कि पंक वर्सेस रोमन में ये जो इतनी हीट आई है ये अचानक से खत्म हो जाए। आई होप कि अगर ये वेट भी कर रहे हैं सेथ वर्सेस पंक पहले कराएंगे तो भी पंक वर्सेस रोमन का जलवा ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगा पंक वर्सेस सेथ से। तो जब वो उस टाइम पे समर स्लैम के टाइम पे हो तो एक्चुअली में लोग उतने ही इन्वेस्टेड हो। माई थिंक इज कि मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए बट मज़ा आना चाहिए यार। ये कोडी रोड्स की तरह जो अभी राइवलरी चल रही है उस तरीके का कुछ ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर और जाकर सब्सक्राइब करो।